हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, और उसका एक्सरसाइज है 6.3 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिए हम 15 नंबर। इससे पिछला का सारा क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज, दो कंडीशंस गिवन है आपके पास। पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। अब इसमें जो आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम एक कर्व का इक्वेशन आपको गिवन है। सबसे पहले क्या है, इक्वेशन ऑफ द कर्व। इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब इस कर्व के इक्वेशन के साथ दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है कि पैरेलल टू द लाइन इतना, मतलब ये कर्व का जो टेंजेंट है, कर्व पर जो क्या है, एक टेंजेंट है। सपोज दैट कर्व ऐसा है और ये इसका टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट एक लाइन के क्या है, पैरेलल है। ये टेंजेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका, लाइन। तो टेंजेंट लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो आपको पढ़ाए थे जब कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल सिखा रहे थे, तो उसमें बताए थे कि यदि टेंजेंट और कोई अदर लाइन या दो लाइन पैरेलल हो, तो जब दो लाइन पैरेलल हो तो इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का स्लोप निकालते हैं और इक्वल करके हम लोग फिर आगे करते हैं। तो चलिए इसका स्लोप निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो टेंजेंट का स्लोप कर्व के इक्वेशन का डेरिवेटिव करके। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट 2 आगे लिखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 लिख दिए। अब डेरिवेटिव आप लोग जान रहे हैं, एक्स स्क्वायर का पावर आगे कीजिए 2 और एक पावर घटाने पर एक x बचा, माइनस 2 इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1, प्लस अकेला 7 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटू 1 आया 2। तो ये आपने डेरिवेटिव कर लिया। अब डेरिवेटिव करने के बाद जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है आप उसको ले लीजिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन आपका क्या है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इससे क्या निकालेंगे हम, ये जो निकला dy बाई डी एक्स, ये क्या हुआ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकलता है, कर्व के इक्वेशन का डेरिवेटिव करने पर। तो डेरिवेटिव किया इतना आया। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन, अब इक्वेशन ऑफ द लाइन आप लिख दिए। तो एक
पढ़े होंगे आप इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्लास 11th में पढ़े थे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर m क्या है तो स्लोप ऑफ द लाइन, एक्स वाई क्या है तो वेरिएबल्स हैं और c क्या है तो कांस्टेंट है। तो अब उसी तरह से आप इसका निकालिए। तो क्या है y, तो y को रहने दीजिए या y को उस साइड भेज दीजिए। तो y उस साइड भेजेंगे तो माइनस वाई हो गया प्लस वाई, इधर क्या बचा 2x प्लस 9। ठीक है, तो इसलिए y इक्वल टू आया 2x प्लस 9। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जब हम इसका कंपेरिजन करते हैं तो m क्या है तो स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन m के स्थान पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसलिए लिखिए स्लोप ऑफ द लाइन ब्रैकेट में m इक्वल टू m के जगह पर 2, तो m इक्वल टू कितना आ गया 2। आप समझ गए। तो दोनों का स्लोप आपको पता चल गया, टेंजेंट का स्लोप 2x माइनस 2 और लाइन का स्लोप इक्वल टू 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए कि ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू द लाइन है, तो उस कंडीशन को आप अप्लाई कीजिए। तो लिखेंगे टेंजेंट, चूँकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चूँकि टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, टेंजेंट क्या है स्पर्श रेखा, रेखा के पैरेलल है, समांतर है। तो इसलिए क्या कंडीशन हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये हो गया। तो अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपका क्या है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है 2x माइनस 2, तो उसके स्थान पर लिखिए 2x माइनस 2। उसके बाद स्लोप ऑफ द लाइन क्या है तो स्लोप ऑफ द लाइन है आपका निकला है 2, तो रख दीजिए 2, लिख दिए। अब इससे आप x के वैल्यू को ज्ञात कीजिए, x के वैल्यू को निकालिए। तो जब हम x के वैल्यू को निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 2 माइनस 2 उधर शिफ्ट कीजिए तो प्लस 2, तो 2x इक्वल टू 2 प्लस 2 आ गया 4, तो x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो इसलिए x इक्वल टू कितना निकला तो 2। तो जब x का वैल्यू आपको आ गया और आपको गिवन है फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपको सिखाए हुए हैं कैसे निकाले, और जो है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के लिए आपको इक्वेशन पढ़ाए हुए हैं y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू x माइनस x1। तो ये x1 y1 क्या है तो वही गिवन पॉइंट जो आप निकाल रहे हैं, x का वैल्यू x1 हुआ, अब आपको चाहिए y, कहने का मतलब y1। तो अब इसमें क्या है कि y1 या y निकालने के लिए x के वैल्यू को आप किस में रखिएगा, याद कीजिए कर्व के इक्वेशन में, न कि लाइन के इक्वेशन में नहीं धर देना है, ना तो गलती हो जाएगा। रखना है आपको कर्व के इक्वेशन में, तो कर्व के इक्वेशन में रखिए। तो नाउ इक्वेशन आपका कर्व का क्या है 2x, सॉरी ये नहीं है, आपका इक्वेशन ऑफ द कर्व है, इक्वेशन ऑफ द कर्व है क्वेश्चन नंबर 15। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7।
तो अब इसमें जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर आप जो वैल्यू 2 निकाल के रखे हैं उसको आप भर दीजिए x के जगह पर। तो y इक्वल टू एक्स के जगह पर 2 होल स्क्वायर, 2x है तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 2 प्लस 7 हो गया। अब जो है y इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 प्लस 7, तो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, तो इसलिए y इक्वल टू निकला 7। तो ये x और y आपको पता चल गया। अब आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इसलिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ x माइनस x1 dy बाई डी एक्स ऑफ x1 y1 x माइनस x1। अब dy बाई डी एक्स ऑफ x1 y1 आपको पता करना होगा। तो dy बाई डी एक्स ऑफ x1 y1 क्या था? तो आपका था, लिखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या निकला था आपका? 2x माइनस 2, ये आप निकाले थे dy बाई डी एक्स। अब इसके जो पॉइंट आपको निकला है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 7, उस पर आप इसको निकालिए। तो dy बाई डी एक्स ऑफ x1 y1, तो x1 के स्थान पर क्या है? 2, x मतलब x1 2 और y1 के स्थान पर है 7। तो x1 मतलब x का वैल्यू हुआ 2, तो x के जगह पर लिखेंगे 2 माइनस 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आया? तो 2 आ गया। तो आप अब इसमें पुट कर दीजिए। तो y माइनस y1 के जगह पर कितना भरिएगा? 7। dy बाई डी एक्स ऑफ x1 y1 कितना निकला है आपका? 2। फिर x माइनस x1 x क्या है? तो 2 भर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका फाइनली आंसर होगा। तो y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 2 2 जा 4। तो सबको एक साइड लेते आइए। तो 2x माइनस 4 प्लस y उधर शिफ्ट कीजिए माइनस y, माइनस 7 उधर शिफ्ट कर देंगे प्लस 7, तो इधर बच गया 0। तो इसलिए 2x माइनस y, 7 प्लस में 4 माइनस में तो सब्सट्रैक्ट कीजिए, प्लस 3 इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है। अब इसका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन था रोमन 2, उसमें भी एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, लेकिन अभी टेंजेंट पैरेलल था तो उसमें क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बनेगा आपका इसी तरह से, सिर्फ हम थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं तो आपको बन जाएगा। तो अब इसमें जैसे कि क्या किए, कर्व का हम लोग डेरिवेटिव किए, तो उसमें भी कर्व का डेरिवेटिव होगा बी नंबर में भी। फिर स्लोप निकाले किसका? तो लाइन का, तो आप लाइन का भी स्लोप निकालिएगा, वहाँ तक तो ठीक ठाक है। अब इसके बाद चेंज होगा। तो हम जो इसमें लिखे थे पैरेलल टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, लेकिन अब इसके जगह पर जब बी नंबर बनाइएगा तो उसमें लिखिएगा कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो जब आपको समझाए थे कि यदि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन हो तो दोनों के स्लोपों का गुणनफल m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग? -1। कहने का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू -1। ये कीजिएगा, जिससे आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। जब x का वैल्यू निकलेगा तो x के वैल्यू को कर्व के इक्वेशन में रखकर
y निकाल लेंगे और यही x1 y1 आप क्या कीजिएगा, जैसे किए फिर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए करके आप इक्वेशन कर लीजिएगा तो हो जाएगा। अब इसमें जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, so that the tangents to the curve y equal to 7x cube plus 11 at the points where x equal to 2 and at x equal to -2 are parallel। कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन में कर्व का इक्वेशन गिवन है और दो अलग अलग पॉइंट्स पर ये जो टेंजेंट है, कर्व का जो टेंजेंट है वो टेंजेंट पैरेलल है। इन पॉइंट्स पे टेंजेंट्स क्या हैं, कर्व के पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो पैरेलल कब होगा, दो लाइन पैरेलल कब होगा, जब दोनों का स्लोप क्या हो, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। 7 कांस्टेंट आगे लेंगे तो d/dx ऑफ x क्यूब प्लस d/dx ऑफ 11। अब 7 एज इट इज रहेगा, x क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x², पावर 3 आगे आया, 3 में 1 घटा तो 2 ठो बचा, तो x² प्लस 11 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो कितना हो गया 21x²। 7 3 जा 21x², ठीक है। अब जो आपका ये क्या निकला, आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हमको पर्टिकुलर पॉइंट पर लेना है। पॉइंट क्या है, एक बार x = 2 और एक बार x = -2, दोनों पर आप निकाल कर देखिए। नाउ dy/dx x = 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे हम लोग, 2 रखिए। तो 21 × 2 द होल स्क्वायर, तो 21 × 2 द होल स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 4 × 1 4, 4 2 जा 8, 84। एंड dy/dx x = 2 पर 84 आया। फिर आप किस पर निकालिए, -2 पर, तो x = -2, कितना रखिए -2। तो जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर अब क्या आ जाएगा, -2 भर दीजिए। तो 21 × -2 होल स्क्वायर, तो 21 × माइनस का होल स्क्वायर आप जान रहे हैं प्लस 2 द होल स्क्वायर 4, तो फिर से आ गया 84। तो ये जो आया स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x = 2 और स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x = -2, दोनों पर वैल्यू कितना आ रहा है, 84 ही आ रहा है। कहने का मतलब स्लोप क्या है, इक्वल हैं। तब जब अलग अलग पॉइंट्स पर स्लोप आपका वैल्यू इक्वल हो तो इसका मतलब है कि हेयर क्लियरली स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। इसलिए टेंजेंट के जो स्लोप हैं वो बराबर हैं, इसलिए टेंजेंट्स आर पैरेलल। क्लियर हो गया, टेंजेंट क्या है आपका, पैरेलल है। क्यों है, क्योंकि उनके स्लोप इक्वल हैं। तो इक्वल स्लोप होने के कारण ही ये पैरेलल हुआ। आपको बताए भी थे पैरेलल का कंडीशन कि स्लोप इक्वल हो तभी वो दोनों लाइन या दोनों टेंजेंट जिसका भी जिक्र करे
वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो आप समझ गए टेंजेंट पैरेलल क्यों है। तो यहाँ स्लोप क्या है, दोनों का सेम है, 84 84 है, इसलिए टेंजेंट्स आर पैरेलल। क्लियर हो गया। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो बनाकर ला रहे हैं आगे क्वेश्चंस का। तो जो भी स्टूडेंट्स अब तक विनर्स मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस का बनाएं तो आपको सबसे पहले मिले और आप इजी पूर्वक सभी क्वेश्चंस को बना पाएँ। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।